हेलो बच्चों। पर तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पिछले वीडियो में बात किए थे वाइलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो वाइलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आज हम पढ़ाएंगे कुछ जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसका शेप, ज्योमेट्री और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाइलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। जैसे आपको दे दिया, मान लो इस तरह बाबू कि आपको Ni, ध्यान देना, Cn होल 4 और चार्ज यहां -2। बोले इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का शेप, ज्योमेट्री और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फाइंड आउट करो विद द हेल्प ऑफ क्या, वाइलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या करेंगे, उस निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो कोई मेटल का जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, कुछ मान लेना एक्स वाई जेड, हमने एक्स मान लिया। एक साइनाइड का वैलेंसी होता है -1, तो चार कितना हो जाएगा, -4 इक्वल टू, अगर यहाँ माइनस रहे तो इक्वल टू माइनस, प्लस रहे तो इक्वल टू प्लस, कुछ ना रहे तो जीरो, तो माइनस से तो -2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 + 4, डेट मीन्स यहाँ हो गया +2। मतलब निकेल जो है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। निकेल का बाबू एटॉमिक नंबर होता है 28। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे तो पहले आएगा 1s2, तुमको मालूम है, फिर आता है 2s2, फिर आता है 2p6, फिर आता है 3s2, फिर आता है 3p6 आता है ना बाबू। उसके बाद आता है 4h2। आपका यहाँ तक 20 हो गया, गिनो तो 2 4 10 12 6 18 2 20, लाना कितना है 28। तो 4s2 बाद आता है बाबू 3d8 आता है। लेकिन याद रखना, हम जब बताए तुम लोग को, जब n का वैल्यू 1 होता है ओनली s सबसेल होता है, जब n का वैल्यू 2 होता है और s और p सबसेल होता है, जब n का वैल्यू 3 होता है तो वहाँ s p और d होता है। मतलब जब n का वैल्यू 4 होता है तो वहाँ s p d f सब हो जाता है, ठीक है, चारों s p d f। तो देखो अब यहाँ पर 3 है तो 3s 3p 3d होना चाहिए अकॉर्डिंग। जब 3 n का वैल्यू 3 आ गया, वहाँ s भी आना चाहिए, p भी आना चाहिए, d भी आना चाहिए। देखो तो यहाँ पर उल्ट हो गया, 3s 3p, वहाँ 3d होना चाहिए, लेकिन आ गया क्या 4s। तो यहाँ अरेंज करेंगे, यहाँ पर अरेंज करेंगे मतलब d को पहले ले आएंगे और 4s को बाद में ले जाएंगे, क्योंकि एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग जब n का वैल्यू 3 है तो s भी होना चाहिए, p भी होना चाहिए, d होना चाहिए। दोनों होने के बाद कहाँ जाएगा 4। तो यहाँ देखो तो 3 है, 3 भी बीच में 4 आ गया, इसलिए d को पहले करो और s को पीछे कर दो। तो बता इसको ऐसे लिखेंगे, तो आपका ये ऐसे 3h2 3p6, अब क्या लिखेंगे 3d8, अब क्या कर देंगे 4h2। तो लास्ट में कौन है बता दो, 3d8 और क्या 4h2। डेट मीन्स बाबू निकेल का जो है, निकेल 28, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है आपका क्या है 3d, तरीके लास्ट में बता क्या है 3d8 और क्या है 4h2, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 क्या है 4h2। निकेल कितना लूज किया, 2 लूज किया है। दैट मीन्स निकेल जब +2 के फॉर्म में लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब क्या हो जाएगा 3d8 आपका 4s0। जब n का वैल्यू 4 आ गया तो वहाँ n का वैल्यू 4 होता है तो वहाँ s भी होता है, p भी होता है, d भी होता है, f भी होता है। दैट मीन्स यहाँ 4p भी होगा, 4d भी होगा, 4f भी होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन उस ऑर्बिटल शामिल हो चुका है। तो 4p 0 हो जाएगा, 4d 0 हो जाएगा, 4f 0 हो जाएगा, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, 4p खाली लिखो काम चल जाएगा 4p 0 तक। जब n का वैल्यू 4 आ गया तो वहाँ s भी आ जाएगा, p भी आ जाएगा, d भी आ जाएगा, f भले इलेक्ट्रॉन है नहीं लेकिन वो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाएगा, याद रखना। इसको लिखो पहले, अब आगे बनाते हैं। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो सबको तुम लोग मालूम है। चलो अब इसको सॉल्व करते बाबू। तो पहले देखो तो यहाँ पर 3d8 है, d में कितने ऑर्बिटल तुमको मालूम है, d में होते 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। ये आपका क्या बताओ 3d8 है। फिर बता क्या बताओ बाबू 4s 0 है, फिर आपका 4p
पी में कितने होते ऑर्बिटल? 3 होते ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, लेकिन 4p क्या है, 0 शामिल तो हो चुका है, 4d 0 भी शामिल हुआ है, लेकिन इसको लिखे नहीं, इतना काफी है। अब डी में कितना 8 इलेक्ट्रॉन है अकॉर्डिंग टू हंस रूल। पहले क्लॉकवाइज भरो फिर एंटी क्लॉकवाइज करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन बाबू यहाँ साइनाइड जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो साइनाइड क्या करेगा, इस हाफ फिल इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो हाफ फिल इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पेयर कर देते हैं, ठीक है। तो बाबू ये क्या हो जाएगा, देखो तो जब पेयर हो जाएगा 1 2 2 3 4 5, तो ये पहले से पेयर्ड है, ये आपका पहले से पेयर्ड है, ये पहले से पेयर्ड है, ये दोनों आके आपका स्वभाव पेयर्ड हो जाएगा, एक ऑर्बिटल वैकेंट हो गया। और मान लो यहाँ पर आपका क्या बता बाबू 4s0 वैकेंट है, और आपका 4p0 भी क्या बता वैकेंट है। तो याद रखना बाबू 4p0 वैकेंट है। लिगेंड जो डी ब्लॉक एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन देता है वो वैकेंट ऑर्बिटल को देता है, जहां से ऑर्बिटल पूरा पूरी खाली है। कहां से खाली? यहां से। तो साइनाइड क्या करेगा, एक पेयर इसको दे देगा, साइनाइड, ये साइनाइड दे रहा है, लिगेंड साइनाइड, एक पेयर इसको दिया। कितना साइनाइड है? 4 साइनाइड है ना, तो एक साइनाइड एक पेयर देगा, 4 कितना देगा? 4 पेयर। तो एक इसको दिया, एक इसको दिया साइनाइड 1 पेयर, ठीक है। एक पेयर इसको दिया साइनाइड, एक पेयर इसको दिया, कौन दिया मेरे भाई? साइनाइड। तो कितना कौन कौन भाग लिया बता, डी का एक ऑर्बिटल भाग लिया, एस का एक ऑर्बिटल, पी का कितना 2 ऑर्बिटल, क्या बन गया dsp2 बन गया इसका शेप। तो dsp2 का बाबू शेप जो होता है, शेप ये है, उसका ज्योमेट्री होता है बाबू स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर इसका ज्योमेट्री हो जाता है, और इसका शेप क्या है dsp2, ये आपका इसका शेप है, और इसका ज्योमेट्री क्या बताया स्क्वायर प्लेनर, ये इसका आपका ज्योमेट्री आ गया, ज्योमेट्री। अच्छा इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है देखो तो, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेगा क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं हम लोग डाई मैग्नेटिक। क्या बोलते हैं हम लोग? डाई मैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉन सभी पेयर्ड रहेगा तो उसको डाई मैग्नेटिक बोलते हैं। तो इसका वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक बोलो नहीं यार, प्रॉपर्टीज जो होगा वो होगा डाई मैग्नेटिक्स, डाई मैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मतलब ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सभी जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक, अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। तो यही इसका निकल गया इस कॉम्प्लेक्स का NiCN का क्या होल 4 चार्ज -2। इस कॉम्प्लेक्स का शेप और ज्योमेट्री निकाल दिए विद द हेल्प ऑफ क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग लिख लो। याद रखना कभी भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा बाबू तो ये क्या करे, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर लेगा, जिसको बोलते हैं वीक, जिसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसको लिखो ना पहले। एक याद रखना, जब भी बाबू स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा ना, जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा, जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो इसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देगा। मान लो यहां पर इस तरह से ऑर्बिटल है, यहां इलेक्ट्रॉन एक एक है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाएगा ना तो ये आपस में पेयर्ड हो जाएगा, आपस में वो क्या हो जाएगा बता, ये पेयर्ड हो जाएगा इस तरह से, तो बोलते हैं क्या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर वीक लिगेंड आएगा बाबू, अगर वीक लिगेंड आएगा तो आपस उसको पेयर्ड नहीं कर पाएगा, इसे वीक लिगेंड को बोलते हैं हम लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं बाबू? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। वो आपस उसको पेयर्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है, आपस में पेयर्ड नहीं कर पाएगा। कौन? वीक लिगेंड। अच्छा कौन स्ट्रॉन्ग और कौन वीक लिगेंड होता है याद रखना आपको। सबसे स्ट्रॉन्ग होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका होता है Cn-, उसका होता है वो NO2, NO2 से स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। फिर होता है वो EN, EN का मतलब इथेन 1,2 डायमीन। फिर होता है अमोनिया, अमोनिया आपका ये होता है बॉर्डर लाइन लिगेंड होता है। अमोनिया जो होता है बॉर्डर लाइन लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग भी है और वीक भी है। कौन कौन मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग से बिहेव करते हैं याद रखना, आपका कोबाल्ट के साथ, आयरन के साथ,
कैडमियम के साथ अगर कॉपर के साथ जुड़ा रहे तो बाबू अमोनिया आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसा बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसा बिहेव करेगा। इसके छोड़ के अमोनिया कोई भी मेटल से अटैच रहेगा वीक जैसा बिहेव करेगा अमोनिया। तो अमोनिया क्या बॉर्डर लाइन लिगेंड है। उसके बाद होता है बाबू आपका वाटर H2O, फिर आपका होता है OH माइनस, फिर ऑक्सलेटो OX माइनस और X माइनस। X माइनस में कौन कौन आ जाएगा? F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। मतलब बाबू X माइनस में आपका आ जाएगा F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस एंड I माइनस। ये ऑल आर क्या वीक लिगेंड है, ठीक है। तो आपको यहां से अमोनिया से ये सब ये आपका वीक लिगेंड है, आपका इसको ये क्या है वीक लिगेंड है, ठीक है बाबू। और उधर जो हम इधर लिखे हैं ये सब आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्या बोलते हैं बाबू? स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। और अमोनिया क्या स्ट्रॉन्ग भी है और वीक भी है, लेकिन अमोनिया किसके साथ किसके साथ अटैच रहे तो स्ट्रॉन्ग के साथ बिहेव करता है? तो कोबाल्ट के साथ, कैडमियम के साथ, आयरन के साथ और कॉपर के साथ। बाकी के साथ जुड़ा रहेगा तो वीक जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। इसको लिख लो। हाँ, इसी बाबू जो स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड को अरेंज किए ना उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। याद रखना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब होता है जो लिगेंड को स्ट्रॉन्ग और वीक में बांटे उसी चीज को बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। इसको लिखो और दो तीन क्वेश्चन करवाते हैं, इसको लिखो ना। चलो अब एक क्वेश्चन मान लो, इसको बना दिखाओ। मान लो NiCl4 ये -2, इसका शेप और ज्योमेट्री निकाल के दिखाओ। तो निकेल का फिर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, X मान लेंगे। XCl का -1 होता है, वैलेंसी 4 है, कितना हो जाएगा -4 इक्वल टू होता है कितना -2। तो X इक्वल टू -2 +4 डेट मीन्स कितना हो +2, मतलब निकेल 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना। तो निकेल का बाबू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d8 और 4s2, मतलब निकेल 2 लॉस किया है तो s का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? चला जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स Ni जब +2 लिखेंगे बाबू तो अब कितना हो जाएगा 3d8 हो जाएगा, 4s 0 होगा, 4 आ गया तो वह 4p भी 0 होगा, 4d 0 होगा, 4f 0 होगा। लेकिन उतना लिखने की जरूरी नहीं है। अगर 4 लिगेंड रहेगा तो 4p 0 तक लिखना, अगर 6 लिगेंड रहेगा तो 4d 0 तक लिखना, ठीक है। तो 4 लिगेंड इसलिए 4p 0 लिखे। अब देखो बाबू इसको बनाते हैं तो आपका ये 3d ऑर्बिटल से d में 5 होता है ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, ये आपका 3d ऑर्बिटल 3d8 ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन पहले भरो 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8, फिर बता क्या बाबू क्या है आपका 4s 0 है और आपका क्या बाबू 4p 0 है। इस सब में 4p 0, p में होते हैं 3 ऑर्बिटल, d में होते हैं 5 ऑर्बिटल, s में होते हैं 1 ऑर्बिटल। अब तुम बताओ बाबू Cl क्या है? वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड होगा तो आपस को पेयर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन देगा हमेशा वैकेंट ऑर्बिटल को देता है। तो वैकेंट ऑर्बिटल कहाँ से बता? यहाँ से, तो यहाँ से देगा। एक क्लोरीन देता है 1 पेयर, तो 4 क्लोरीन कितना देगा? 4 पेयर देगा। तो क्लोरीन क्या है आपका मोनोडेंडेट लिगेंड है। मोनोडेंडेट लिगेंड क्या होता है? अरे मोनोडेंडेट लिगेंड का मतलब जो 1 पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को देता है। तो यहाँ देगा 1 पेयर, यहाँ देगा 1 पेयर, यहाँ दिया 1 पेयर, यहाँ दिया कौन दिया? Cl दिया। सब कौन दे रहा है? Cl। यहाँ भी कौन दे रहा है बताओ? Cl दे रहा है। यहाँ भी कौन दे रहा है? Cl दे रहा है। यहाँ भी कौन दे रहा है? Cl दे रहा है। तो बता s का 1 ऑर्बिटल आया, p कितना है? 3 ऑर्बिटल, बने क्या बन गया? sp3। तो sp3 का ज्योमेट्री होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। टेट्रा बोलो हेड्रल। ऐसा क्यों हो गया मेरे भाई? तो यहाँ आपस में पेयर नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि Cl क्या है आपका वीक लिगेंड है। इसी बोलते हैं हम लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं हम लोग? हाई
स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। मतलब वीक लिगेंड जो है आपस उसको पेयर नहीं कर पाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड को पेयर कर देगा। पेयर कर देगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और पेयर नहीं कर पाएगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक, ऐसा क्यों हो गया? ड्यू टू क्या? वीक लिगेंड के कारण। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अब इसका बताओ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हुआ था बाबू? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हुआ? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन क्या बताओ? अनपेयर्ड बिल्कुल है। देखो तो ये अनपेयर्ड है, अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा तो उसको बोलते हैं पारा मैग्नेटिक। पारा मैग्नेटिक, ये पारा मैग्नेटिक होगा क्यों? इलेक्ट्रॉन क्या? अनपेयर्ड है। लिख लो। चलो एक क्वेश्चन और बना के देखा इसका। FeCN6 चार्ज -3, इसका शेप और ज्योमेट्री निकाल के दिखाओ विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्री के अकॉर्डिंग। तो Fu क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। x साइनाइड का होता है -1, 6 का -6। x साइनाइड का होता है -1 तो 6 साइनाइड कितना? -6 हो जाएगा। चार्ज कितना? -3। बताओ x इक्वल होता है कितना हो जाएगा? -3 + 6, तो x इक्वल होता है कितना आएगा? +3। दैट मीन्स Fe एटॉमिक नंबर कितना? 26, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो Fe का जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक बाबू कॉन्फिगरेशन होता है वो 3d6 होता है और 4s2 होता है, 3 लूज कर रहा है। तो s का 2 और d का 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। दैट मीन्स बाबू Fe + 3 जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3d5, 4s कितना? 0। अब जब 4 है तो वहां पर 4p भी आ जाएगा, 4d भी आ जाएगा, 4f भी आ जाएगा। अगर 6 लिगेंड रहेगा तो 4d तक लिखना, अगर 4 लिगेंड रहेगा तो 4p तक लिखना। ठीक है, तो आपका 4s 0 हो जाएगा, आपका 4p 0 हो जाएगा, 4d 0 हो जाएगा। f मत लिखना, याद रखना जब n का वैल्यू 4 आया तो वहां s भी है, p भी है, d है, भले इलेक्ट्रॉन नहीं लेकिन वो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो बाबू अब देखो तो पहले 3d5 ध्यान देना बाबू। d में कितना? 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। ये 3d8 है, सॉरी 3d5 इलेक्ट्रॉन कैसे बनेगा? सबसे पहले क्लॉकवाइज एक एक करके 1 2 3 4 5। बताओ 4s 0 है मेरे भाई, चलो 4s 0 है, 4p भी 0 है, कोई दिक्कत नहीं। 4p भी आपका कितना है? 0 है। अब आ जाएगा 4d, 4d भी कितने होते हैं? d 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5, 4d 0 है। अब देखो साइनाइड का स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो आपस में पेयर करेगा, मतलब एक पेयर हो जाएगा, ये पेयर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपस को पेयर कर लेता है, ठीक है, वीक लिगेंड पेयर नहीं कर पाता है। तो बाबू पेयर करा, इसको पहले पेयर करवाओ रे बाबू, पेयर करवाओ। देखो 1 2 3 4 5, तो ये आपस में पेयर्ड हो गया, ये पेयर्ड हो गया, ये पेयर्ड हो गया और एक इलेक्ट्रॉन रह गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बता यहाँ क्या? 4s 0 है, आपका 4p 0 है और बाबू 4d 0 है। जगह ने इसे तो नीचे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आपका 4d भी क्या है? 0 है। तो लिगेंड जब आएगा तो d का उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा जो पूरा पूरी वैकेंट है। अगर d में एक ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो लिगेंड वहां इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, लिगेंड उस ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देगा जो पूरा पूरी वैकेंट है। और साइनाइड क्या है? मोर डेंटेड लिगेंड है, वो एक पेयर देता है। एक साइनाइड कितना है? 6 साइनाइड में 6 पेयर देगा। कहां से शुरू करेगा? पूरा पूरी वैकेंट d ऑर्बिटल, वैकेंट पूरा पूरी कहां से? यहां से, यहां से देगा। एक या इसको एक दिया, इसको एक दिया, 2 3 4 5 और क्या हो? 6। कोई दिक्कत? सबको कौन दिया बताओ? साइनाइड दिया। और यहां से पता d का कितना दिया? d का 2 ऑर्बिटल आया, फिर s, फिर p का 3, मतलब क्या बना? d2sp3 बना, d2sp3। बाबू d2sp3 को बोलते हैं लोग इनर ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं बाबू? इनर ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, इनर ऑक्टाहेड्रल। पहले d आया, फिर s, फिर p आया।
ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्यों शिफ्टिंग कर गया, बिकॉज Cn क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और जो आपस शिफ्टिंग कर जाएगा ना तो उसी बोलते हैं वीक स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, वीक स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और वो किस में होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में होता है, आपस में पेयर कर देगा उसको। ठीक है, चलो अब आप बता इसमें इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता क्या होगा, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताओ। तो इसका मैग्नेटिक तुम प्रॉपर्टीज बोलोगे सर कि एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है, पूरी पेयर्ड नहीं हुआ है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या बताओ, आपका पारामैग्नेटिक हो जाएगा, पारामैग्नेटिक। पारा का मतलब जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहना, और डाई का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ तो समझ में आ गया सर, ऐसे इसलिए हुआ कि आपका साइनाइड क्या किया, सब इलेक्ट्रॉन को पेयर कर दिया। किसको, सेंट्रल मेटल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन को पेयर कर दिया। कौन, साइनाइड। क्यों, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और लिगेंड जो आएगा उस ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देगा जो पूरी क्या है, वैकेंट है। ठीक है, इसको लिखो। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, फिर एक वीडियो और बनाएंगे इसका शेप और ज्योमेट्री बताने का तरीका। ठीक है, लिखो। चलो एक क्वेश्चन बना दिखाओ, इसको बना दिखाओ। मान लो इस तरह हम दे दिए Fe, ध्यान देना, H2O होल 6 और चार्ज क्या बता +3, इसका निकालो शेप और ज्योमेट्री। तो आयरन का फिर X मान लेंगे, वाटर न्यूट्रल लिगेंड है, चार्ज 0 होता है, तो 0 हो गया। यहाँ चार्ज कितना, +3, मतलब आयरन कितना लूज कर रहा है, +3 कर रहा है। तो आयरन का बाबू लास्ट आयरन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 26 होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फिगरेशन होता है बाबू 3d6, और क्या होता है 4h2 होता है। 3 लूज करेगा तो S का 2, D का 1 चला जाएगा, है ना। तो Fe +3 जब बात करेंगे तो बता कितना हो जाएगा, 3d5 और 4s 0 हो जाएगा। जब 4 आ गया तो 4p भी शामिल हो गया, 4d भी शामिल हो गया, कोई दिक्कत, क्योंकि अगर 6 लिगेंड रहेगा तो 4d तक लिखना, अगर 4 लिगेंड रहेगा तो 4p तक लिखना, है ना। अब देखो बाबू यहाँ पर क्या होता है, देखो इसका खेल क्या होगा। यहाँ पर ये आपका 3d5 है, ध्यान देना, 1 2 3 4 5, 3d5। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा बता, क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू हंस रूल। तो 1 2 3 4 5। अब बता बाबू यहाँ पर क्या 4s 0 है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। बता 4p 0 है, 4p 0 है, जगह नहीं है, यहाँ कर दे रहे हैं। डी में कितना होता है 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, 4d 0 है। अब आप बताओ वाटर कैसा है, वाटर वीक लिगेंड है। H2O क्या बताओ, वीक लिगेंड है। जब वीक लिगेंड आएगा वीक लिगेंड, तो आपका इस इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर पाएगा। वो कौन करता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वीक लिगेंड पेयर नहीं कर पाएगा, मतलब उसी बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसी बोलते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, उसको पेयर नहीं कर पाएगा। कौन, वीक लिगेंड। तो लिगेंड जब वीक लिगेंड पेयर नहीं कर पाएगा तो लिगेंड डी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देगा, कहाँ से देगा, पूरी वैकेंट ऑर्बिटल से। वैकेंट कहाँ से, यहाँ से वैकेंट है। और तुम मालूम है एक वाटर देता है 1 पेयर, तो 6 वाटर कितना देगा, 6 पेयर देगा। तो आपको 1 पेयर इसको दे देगा, 1 पेयर इसको दे देगा, 1 पेयर इसको दिया, 1 पेयर इसको दिया, फिर 1 पेयर यहाँ, 1 पेयर यहाँ। तो 1 2 3 4 5 6 तो हो गया भाई मेरे भाई। मतलब पहले कौन आया, S, फिर P का 3 आया, फिर D का 2 आया। तो sp3d2 को बोलते हैं बाबू आउटर ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं, आउटर ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। अच्छा कितना बहुत इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ज्यादा अनपेयर्ड रहेगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। दैट मीन्स का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होगा बाबू, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, स्ट्रॉन्ग क्यों होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड ज्यादा है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक, इसको लिख लो। तो आज का वीडियो यहीं
अब दो क्या करते हैं, दो और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम शेप और ज्योमेट्री निकालते हैं, जो दोनों कंप्लेक्स जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक है बाबू NiCO4, इसका निकालो शेप और ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ क्या, विद द हेल्प ऑफ क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। तुमको मालूम है इसमें क्या करें, Na क्या निकालो, ऑक्सीजन स्टेट निकालो, क्या X मान लो। एक कार्बन मोनोऑक्साइड का बाबू वैलेंसी 0 होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, चार्ज 0 हो जाएगा, 0। तो ये 0 तो वहाँ ऊपर भी कुछ नहीं थी, पूरा पूरी 0 हो जाएगा। डैट मीन्स बाबू निकेल का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28। तो क्या होगा था लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता है क्या हो जाएगा, 3d8 और 4s2, ठीक है। और जब 4 आ गया तो वहां पर 4p भी 0 होगा, 4d भी 0 होगा, लेकिन अगर 4 लिगेंड रहेगा तो 4p 0 लिखना, अगर 6 लिगेंड रहेगा तो 4p 0 और 4d 0 भी लिखना, ठीक है। अब देखो बाबू यहाँ पर तो यह एक्सेप्शन है, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है, चलो 1 2 3 4 5, 3d कितना इलेक्ट्रॉन 8, पहले 1 भरो, एक करके एक ही करके पहले भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले एक ही करके भर के पेयर कर दिए अकॉर्डिंग टू हंस रूल ना। अब बताओ बाबू 4s में कितना बता, 2 इलेक्ट्रॉन है, 4h2। अब बताओ 4p 0 में इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी में पी में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, 4p 0। अब आप याद रखना सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग, मतलब CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इज वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, मतलब जो हाफ फिल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पेयर करता है। तो ये आप क्या हाफ फिल क्या कर देगा, पेयर कर देगा उसको। देखो पेयर करो, देखो ये तो पहले से पेयर्ड है, ये पहले से पेयर्ड है, ये पहले से पेयर्ड है, और ये मिलके आपस में क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो S का भी ऑर्बिटल को D में ले आता है। S का ऑर्बिटल कहता है, S का ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है चला जाता है D में, मतलब D पूरा पूरी पेयर्ड हो जाता है। ये सिर्फ कौन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड करता है, और कोई नहीं कर पाता है। S का इलेक्ट्रॉन को भी D में लेके उसको पेयर कर देता है, सिर्फ कौन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी थोड़ा बोले यहाँ एक्सेप्शन है ना। अभी S को पूरा पूरी वैकेंट कर दिया, ये आपका 4s 0 हो गया और आपका 4p 0 हो गया, कोई दिक्कत। अब बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, वो एक पेयर इलेक्ट्रॉन देता है। कहाँ देता है, जहां से ऑर्बिटल वैकेंट है। कहाँ से वैकेंट है, यहाँ से वैकेंट है, तो इसको एक पेयर देगा। एक कार्बन मोनोऑक्साइड देता है 1 पेयर, 4 कितना देगा, 4 पेयर, तो एक पेयर इसको देगा, एक पेयर इसको दिया, एक पेयर इसको दिया, एक पेयर इसको दिया। कौन दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया। बता कौन आया, S आया, P का 3 ऑर्बिटल आया, तो sp3 मतलब बता क्या हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, टेट्रा बोलो ना यार, हाइड्रल हो गया। इसका बताओ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या निकला, बताओ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। देखो सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सभी पेयर्ड है, क्या हो जाएगा, डाई मैग्नेटिक हो जाएगा। क्या बता क्या हो जाएगा, डाई, आपको बता क्या हो जाएगा, डाई मैग्नेटिक हो जाएगा। इसका नाम है CO अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहता है क्या बोलते हैं, कार्बोनिल बोलते हैं, कार्बोनिल। कितना 4 को है, इसका नाम है टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकेल, और चार्ज कितना होता है, 0 है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उस समय कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल बोलते हैं। कितना 4 को, वही लिखे टेट्रा कार्बोनिल निकेल, चार्ज कितना 0, लिख लो। इसका स्ट्रक्चर बनाओ, टेट्राहेड्रल बनाओ कि मान लो यहाँ Na है, यहाँ इस तरह से कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको दे रहा है, निकेल को दे रहा है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहा है, ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहा है, ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहा है, ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहा है। क्या 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, लिख लो। चलो अब हम बात करते एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स
इसका नाम है FeCO होल 5। इसका भी शेप और ज्योमेट्री निकाल के दिखाओ। ये कितना कार्बन मोनोऑक्साइड है? 5 है। इसको बोलेंगे पेंटा कार्बोनिल। आज क्या बोलते हैं? पेंटा, तो पेंटा कार्बोनिल। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड इसका ब्रैकेट के अंदर रहे तो उसको कार्बोनिल बोलते हैं, ठीक है। तो पेंटा कार्बोनिल आयरन, इसका भी चार्ज 0 होगा, देखना ना अभी। देखो यहाँ निकालो Fe का ऑक्सीजन स्टेट, तो X मान लेंगे X। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल लिगेंड, चार्ज 0 होगा, और ऊपर भी कुछ नहीं तो वहां भी 0 हो जाएगा, मतलब 0। दैट मीन्स आयरन का वो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? लास्ट वाला आपका 3d6 और कितना? 4s0। अब देखो अभी जो 4s आ गया तो वहां पर 4p 0 रहेगा और 4d भी 0 रहेगा, क्योंकि जब n का वैल्यू 4 आता है तो s और p सब शामिल हो जाता है, d भी शामिल हो जाता है ना। चलो f भी शामिल हो जाता है, लेकिन उतना लिखने की जरूरत नहीं है। चलो अब देखो यहाँ d में आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। ये 3d कितना है? 6 है। इलेक्ट्रॉन भरो पहले क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू हंस रूल, 1 2 3 4 5 6। देखो बाबू उसके बाद 4s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। आपका 4p 0 है, 4p 0 है। आपका 4d भी 0 है, जिनकी कितने 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, 4d 0 है। अब वो कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो आपस में क्या करेगा? पेयर करेगा। मैंने पेयर कैसे करेगा? देखो बाबू पेयर कराओ इसको यार, आपस में पेयर कर जाएगा। पेयर कौन करवाता है? पेयर करवाता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड पेयर नहीं करवा पाता है। तो पेयर 1 2 3 4 5, ये तो पहले से पेयर्ड है, ये आपस में पेयर्ड हो जाएगा। आपका ये आपस में पेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। और कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, तो S का भी इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है? D में। S का इलेक्ट्रॉन भी कहाँ चला जाएगा? D में। चलो तो ये S का 2 इलेक्ट्रॉन आके इसको पेयर कर दिया, फिर भी D का एक ऑर्बिटल वैकेंट हो गया। फिर आपका 4s भी वैकेंट है, आपका 4p भी वैकेंट है। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड इलेक्ट्रॉन देता है कहाँ शुरू देता है? d ऑर्बिटल के वैकेंट ऑर्बिटल देना शुरू करता है, और एक कार्बन मोनोऑक्साइड एक पेयर देता है। 4 कितना है? 5 है। तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड देता है एक पेयर, तो 5 कितना देगा? 5 पेयर देगा, मतलब 1 2 3 4 5। और कहाँ देना शुरू करता है? वैकेंट ऑर्बिटल से। तो यहां से एक पेयर दिया है ना, यहां दिया एक पेयर दिया, यहां दिया एक पेयर, यहां एक पेयर, यहां एक पेयर। बता कौन है? D का एक ऑर्बिटल, S का एक, P का 3, तो क्या बन गया? DsP3 बन गया। और DsP3 को बोलते हैं हम लोग, इसका ज्योमेट्री बोलते हैं पेंटागोनल बाय ट्रायगोनल बाय पिरामिडल बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल बोलते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है, सभी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब क्या निकल जाएगा? इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सभी इलेक्ट्रॉन जब पेयर्ड है तो उसका मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज होगा वो आपका क्या बताओ? डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा। याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? S का भी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? P में S का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है? D में। सिर्फ कौन करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड कि S का इलेक्ट्रॉन जंप कर कहाँ चला जाएगा? D में, और वहां भी उसको पेयर कर देगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहने से क्या करता है? D के ऑर्बिटल को हाफ वैल्यू क्या करता है? पेयर कर देता है, मतलब अनपेयर को पेयर कर देता है। लेकिन वीक लिगेंड ऐसा काम नहीं कर पाता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग में कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा लिगेंड है कि S का इलेक्ट्रॉन को D में ले जाता है और वहां भी पेयर कर देता है, और S को प्रॉपरली वैकेंट कर देता है, ठीक है। कोई दिक्कत? इसको लिखो।
चलो बाबू DsP बाबू DsP3 का जो ज्योमेट्री होता है ट्रायगोनल बाय पिरामिडल का शेप ऐसे होता है, ध्यान देना। मान लें यहाँ आयरन है, इस तरह से ट्रायंगल टाइप का, इस तरह से यहाँ भी एक कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, यहाँ भी एक कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, यहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, यहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, यहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, और सब इस तरह से ऐड कर दो, जोड़ दो इस तरह से। ये ट्रायगोनल व पिरामिडल का शेप है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सियल बोला जाता है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ बोलते हैं इसको, एक्सियल बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। और इस बॉन्ड इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, ठीक है। और वो एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो होता है, वो एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो होगा वो ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ के कंपेरिजन में, है ना। एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ की तुलना में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखो। और एक चीज याद रखना बाबू, कार्बन O में ट्रिपल बॉन्ड होता है, लिख लो। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों फॉरवर्ड करो, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।